साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति हो, समाज हो या फिर राष्ट्र, इनमें से जिस किसी को भी अपनी आत्मरक्षा करना नहीं आता, वह धीरे धीरे काल के गाल में समाता हुआ केवल इतिहास के पृष्ठों तक सीमित रह जाता है। हम हिंदुओं को बचपन से सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य की ओर थूकने का प्रयास करता है, अंततः उसका ही मुंह गंदा होता है। किंतु यह बात कहते समय हम एक आवश्यक बात भूल जाते हैं, और वह यह है कि जो व्यक्ति सूर्य की ओर थूकने का प्रयास करता है, उसका मुंह तो गंदा होता ही होता है, किंतु उसके आसपास खड़े लोगों पर भी उस थूक के छींटे पड़ते ही पड़ते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाकर उन्हें और समूचे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयत्न किया था, काश उसी समय उन्हें उसका यथा योग्य उत्तर दिया जाता, उनका विरोध कर दिया जाता जैसा कि आवश्यक था। तो आज जो हम देखते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया जाता है और लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बच निकलते हैं। अभी न केवल हमारा देश अपितु पूरे संसार में एक कौतूहल मचा हुआ है, एक आंदोलन आया हुआ है, और वह यह है कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया है। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा, किन परिस्थितियों में कहा। इस बात का विचार किए बिना ही लोग एकदम राशन पानी लेकर नूपुर शर्मा को उनका सर कलम करने के लिए आमादा हो गए। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, जैसे लोगों की अपेक्षा है कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर साहब का अपमान किया है, इसीलिए उनको सरेआम उनका सर कलम किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी तो विचार होना चाहिए कि नूपुर शर्मा ने किसके बहकावे में, किसके प्रवोक करने पर यह कहने का प्रयास किया, और वह कौन सा न्यूज़ चैनल है जिसने इस प्रकार का जो आयोजन किया था। आज आए दिन हम देखते हैं न्यूज़ चैनलों पर इस प्रकार की बहस होती रहती है, जिससे समाज में उत्तेजना पैदा होती है, विद्वेष पैदा होती है। आखिर इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए कि नूपुर शर्मा को किसने प्रवोक किया, किन परिस्थितियों में नूपुर शर्मा ने वह कहने को बाध्य हुई, जबकि उसके भी आराध्य का बार बार अपमान किया गया। इस बात पर विचार करने को आज कोई भी तैयार नहीं है। आज तो हम ये फैशन बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं का खूब अपमान कर दिया जाए, टीवी न्यूज़ चैनलों पर बैठकर किसी भी प्रकार की बहस कर दिया जाए। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए अनेक प्रकार की जो फिल्में बनाई गई हैं, उसमें उनका बहुत सारा मजाक उड़ाया गया है, उनका अपमान किया गया है। यह सब तो हम ये मान जाते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और हम सारे के सारे हिंदू चुप रह जाते हैं। निश्चित रूप से हमें वैसे उग्र आंदोलन नहीं करना चाहिए, किंतु क्या हम अपना विरोध भी दर्ज न कराएं। मुझे तो बहुत बड़ी आपत्ति इस बात पर होती है कि जो हमारे हिंदू समाज के 4 प्रमुख शीर्षस्थ नेता हैं, हम जिन्हें शंकराचार्य कहते हैं, उसके बाद सैकड़ों महामंडलेश्वर हैं, उसके बाद हजारों नागा साधु हैं, और उसके बाद लाखों की संख्या में अन्यान्य संतगण हैं। किंतु इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर सबके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यह लोग तब बोलते हैं जब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जब बोलने की आवश्यकता होती है तो यह लोग किसी मौन व्रत को धारण करके किसी किनारे में बैठ जाते हैं। आज जो सारा कुचक्र चल रहा है, यह केवल नूपुर शर्मा का प्रश्न नहीं है, अपितु यह हिंदू समाज की अस्मिता का प्रश्न भी है, जिसको लेकर के यह जो हमारे सारे के सारे संतगण हैं, मौन हैं, चुप हैं। जिस समय उन्हें आगे आकर अपनी बात कहना चाहिए, और उन्हें यह भी कहना चाहिए कि निश्चित रूप से हमें किसी अन्य धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह भी तो अधिकार नहीं है किसी को कि वह हमारे धर्म का अपमान करे और वह आज़ादी की अभिव्यक्ति के नाम पर बच निकले। यहाँ पर
प्रश्न नूपुर शर्मा नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है मोदी। जो इस देश में आजकल एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, हिंदुओं के जो समर्थन में कुछ काम करती है, उसको अस्थिर करने के लिए, उसको कमज़ोर बनाने के लिए यह सारे का सारा षड्यंत्र चल रहा है। काश केवल पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान की बात होती तो हम सभी को मालूम है इसके नूपुर शर्मा के पहले भी वसीम रिजवी और यति नरसिंहराव सरस्वती ने बहुत कुछ बातें कही हैं। यदि केवल पैगंबर साहब के अपमान की बात होती तो इन दोनों लोगों के वक्तव्यों के बाद भी तो इस प्रकार के आंदोलन होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह सब इसलिए हो रहा है कि हम एक राष्ट्रवादी सरकार को, जो हिंदुओं के हित में काम करने वाली सरकार है, हम उसको कैसे अस्थिर करें, हम कैसे कमज़ोर करें। चूँकि यह केवल एक ही सरकार है इस देश में जो राम मंदिर की बात करती है, जो काशी विश्वनाथ की बात करती है, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात करती है, और हम हिंदू इतने बावरे हैं, इतने बिखरे हैं कि इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। जिस बात को सारा संसार सहजता से समझ रहा है किंतु हम लोग आज भी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। मैं समूचे हिंदू समाज से और जो हमारे शीर्षस्थ संत हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपको यह चाहिए कि इस समय आप लोग भी नूपुर शर्मा के समर्थन में आगे आएं, उसके साथ खड़े हों। इसलिए नहीं कि हम किसी के धर्म का अपमान करें, बल्कि इसलिए कि कोई हमारे धर्म का भी अपमान न करे, और यदि कोई हमारे धर्म का अपमान करने की कुछ चेष्टा करता है तो हमें भी तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, जिससे कि हमारे देवी देवता मजाक का केंद्र ना बन जाएं, मजाक का एक तरीका ना बन जाएं। कोई भी फिल्म बनाकर इसलिए ना निकल जाए कि यह तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किंतु यदि किसी और को लेकर आपने कुछ कह दिया तो सारे संसार में कहर आ गया। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, यहाँ पर अपना उसका कानून है। कानून के तहत जो भी कोई अपराध है उसका दंड मिलना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, यह मैं सभी से अपील करता हूँ। और यह भी निवेदन करता हूँ कि हम सभी को यह चिंता करनी चाहिए कि निश्चित रूप से हम किसी के धर्म का अपमान न करें, किंतु यदि कोई हमारे धर्म का अपमान करता है तो हमें उसका भी यथायोग्य प्रत्युत्तर देना चाहिए। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।